देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि आखिर यह भागवत में है क्या, जिसके श्रवण से परीक्षित भी मुक्त हो जा रहे हैं। अनेक पापी जिन्होंने जीवन में केवल पाप किया है, वे लोग भी एक बार भागवत सप्ताह श्रवण करने से जीवन के सारे पापों को धूल करके भगवत शरण में पहुंच रहे हैं। आखिर है क्या भागवत में। ब्रह्मा जी के मन में लगा कि मैं परीक्षा करूं, तो सारे वेद वेदांग उपनिषद शास्त्रों को एकत्रित किया और तोले कहते हैं, तुला को तोला कहते हैं, तराजू कहते हैं, नेपाली में तराजू कहते हैं, हिंदी में तोला कहते हैं, तुला। तुले में रख करके एक ओर सारे शास्त्रों को रख दिया और दूसरी ओर भागवत जी को रखा। ब्रह्मा जी देखते हैं कि सारे शास्त्रों का जो वजन है उससे अधिक भागवत जी का वजन हो जा रहा है। भागवत जी की जो पल्लू है वो नीचे की ओर चला। तत्काल ब्रह्मा जी ने घोषित कर दिया देवताओं को और सारे ब्रह्मांड के लोगों को, अरे भैया यह भागवत जो है ना सामान्य ग्रंथ नहीं, यह साक्षात श्री कृष्ण ही है। नहीं तो सारे वेद वेदांग उपनिषद शास्त्र ग्रंथ से भी ज्यादा वजन भागवत में कैसे होता। ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया कि यह साक्षात श्री कृष्ण ही है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भागवत जी जो है ना, भागवत जी के प्रत्येक अक्षर अक्षर, स्कंध, श्लोक, अध्याय अध्याय में श्री श्याम सुंदर जी की श्यामलता समाई हुई है। भागवत के अक्षर अक्षर नहीं है, ये तो श्री कृष्ण जी हैं और राधा कृष्ण युगल स्वरूप है। जो भागवत की काली काली अक्षर हैं वो कृष्ण हैं और जो पन्ने हैं पीले पीले से वो श्री राधा रानी जी हैं। तो राधा कृष्ण के बांगमयी युगल स्वरूप ही भागवत है। बोल भागवत भगवान की। पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। भागवत के पाठ करने से, पाठ चल रही यहाँ पे हमारे आचार्य जी पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ कर रहे हैं। पठनात् वैकुंठ फलदायकम, श्रवणात् श्रवण करने से, सद्यो माने शीघ्र, तत्क्षण। आप कथा श्रवण कर रहे हैं अथवा पाठ श्रवण कर रहे हैं तो तत्क्षण भगवान मिल जाते हैं। वैकुंठ फलदायकम का अर्थ होता है वैकुंठ का फल। वैकुंठ में क्या फल होता होगा? आम होता होगा, नारियल होता होगा? अरे नहीं नहीं, वैकुंठ का फल तो साक्षात श्री नारायण ही है, भगवान ही है। तत्क्षण भगवान मिल जाते हैं, भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान मन मस्तिष्क में आकर के ठाकुर जी बैठ जाते हैं। राधे राधे। तो आगे जाके कहते हैं, एक बार बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद जी बड़े जोर जोर से भाग रहे थे, विकल होकर के दौड़ रहे थे। सनकादि ऋषियों ने देखा और बुलाया, कथम ब्रह्मन् दीन मुख। अरे नारद जी क्या हुआ, कहां भाग रहे हो, कहां जा रहे हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुख, एकदम दीनहीन मलिन होकर के रोते हुए कहां जा रहे हो? बाबा जी अरे हरि के दास तो कभी नहीं होते उदास, आप तो उदास दिख रहे हो। वैष्णव कभी उदास होते हैं? कभी नहीं होते। जैसी भी परिस्थिति हो, राम जी की कृपा से जो भी मिल रहा हो सहज रूप में स्वीकार करते हैं वैष्णव लोग। तो आप क्यों दुखी हैं? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो। भगवान चिंतातुर क्यों है, चिंतित क्यों है? गम्यते कुत्र, कहां जा रहे हो? कुतश्च आगमनम, कहां ते आ रहे हो? सारे प्रश्न एक ही साथ कर दिया। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, जब सनकादियों को देखा, संतों को देखा, महात्माओं को देखा तो बड़ी शांति मिली और निवेदन किया, अहम तो पृथ्वीम, या तो मैं पृथ्वी गया था घूमने के लिए,
पृथ्वी इसलिए गया था कि भगवान के अनेक अवतार होते हैं, ठाकुर जी अनेक लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। उस स्थानों पे उन मिट्टियों को छूते हुए, दर्शन करते हुए परम शांति, परम आनंद का अनुभूति करने के लिए पृथ्वी परिभ्रमणार्थ में गया था। पर मुझे वहां बिल्कुल उल्टा दिखा। क्या हुआ, क्या दिखा आपने? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, इस सब जगह में गया मैं। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वरम, सारे तीर्थों में घूमता हुआ मैं परिभ्रमण करता रहा। तो क्या हुआ? आनंद मिला आपको? संतों के साथ सानिध्यता मिली? बोले नहीं महाराज, नहीं नहीं। अब तो कलयुग ने ऐसे ग्रसित कर दिया है लोगों को कि तीर्थों में भी लोग भ्रष्ट हो गए। और जगह की तो बात छोड़िए, तीर्थ में भी भ्रष्ट लोग बैठ गए। सत्यम नास्ति, कहीं सत्यता नहीं है। सब असोच हो गए हैं, अशुद्ध बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बातें बातें पे झूठ बोलते हैं। झूठ के बिना कोई बात करता ही नहीं है। सत्यम नास्ति, अनावश्यक झूठ। देखिए 4-5 जगह ऐसे हैं जहां पे झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसमें पाप नहीं लगता। अपने जीविका रक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, जीविका, अपने परिवारों को जिस काम से आप पालन पोषण कर रहे हैं, वह जीविका रक्षा के लिए आप झूठ बोले तो उस पर पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मण के रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए झूठ बोले उस पर पाप नहीं लगता। अब तो बातों बातों पे झूठ। हेलो, कहां पे हैं आप? बैठ के ताश खेल रहा है। बोलेगा मीटिंग में बैठा हूं। है ना? अनावश्यक झूठ। अरे कहां पहुंच गए? बस पहुंच रहा हूं 2 मिनट में, 2 घंटे में आएगा नहीं। ऐसे झूठ है। कितनों की तो आदत बन जाती है कि मतलब रास्ते पे हर बार झूठ, हर बार झूठ, हर बार झूठ। बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, आएगा नहीं 2 घंटा तक में। अनावश्यक झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, सत्य बोलो तो रोना पड़ेगा। किसी ने कहा सत्य बोलो तो रोना पड़ेगा। सब लोग झूठे झूठे भर गए हैं, झूठे सब हो गए हैं, तो जो सत्यवादी हैं उनको भी झूठा ही बनना पड़ रहा है। आंख आंसू से धोना पड़ेगा, कलयुग ने यही है सिखाया। प्रेम सद्भाव दिल से मिटाया, प्रेम सद्भाव दिल से मिटाया। सत्य बोलो तो रोना पड़ेगा, आंख आंसू से धोना पड़ेगा। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है कहीं भी। तपः शौचम, तपस्या तो लोग करते ही नहीं है। मेरी माता जी भी बीमार थे, मेडिसिटी हॉस्पिटल में मैं करीब 15-20 दिन तक रहना पड़ा मुझे। अब हाथ पे रहता था झोली माला, जाप करते हुए मैं चलता था तो हर कोई पूछता क्या हुआ, हाथ टूट गया क्या, काहे हाथ बांधे, कोई समस्या है क्या हाथ में? ऐसी समस्या बताइए। हाथ में झोली है तो लोग पूछ रहे हैं क्या टूट गया। इतनी भी लोगों को जानकारी नहीं है कि जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, झोली माला क्या होती है, मंत्र जाप क्या होता है। तपः शौचम नास्ति, तपस्या तो बिल्कुल है नहीं, शौचाचार भी नहीं है, अशुद्ध है लोग।
सोच में ही खोट हो गया लोगों को। तपः शौचम न विद्यते दया दानम च न विद्यते। लोगों में दया भी नहीं है। वृद्ध, अशक्त, असहाय, अपांग को देख करके मन में दया नहीं जगती। बस अपना पेट भर जाए, अपना काम बन जाए, लोग जैसे भी रहें, जैसे भी जिए, कोई मतलब नहीं। इतने भ्रष्ट लोग, स्वार्थ लोग हो गए, स्वार्थी लोग भर गए हैं। तो लोग कर क्या रहे हैं? सब अशुद्ध, असौच, अकृत कर्म में लीन हैं। तो लोग कर क्या रहे हैं? नारद जी ने कहा बस एक काम कर रहे हैं लोग। कलयुग में सब लोग बस एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले उदरम भरणो, पेट भरने की काम कर रहे हैं। हर कोई पेट भरने में लगा हुआ है। उदरम भरणो। किसी संत ने कहा भैया पेट ना होता तो तुमसे भेंट भी ना होता। जय हो जय हो। हाँ? हर कोई जो है बस इसी काम पे लगा हुआ है। कई लोग झूठ का आश्रय ले रहे हैं, कोई मतलब लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत बस एक ही काम चलता है लोगों का, पेट भरना। सुबह चाय से शुरू होती है और शाम को भोजन तक दिन भर खाता ही रहता है। और इतना खा लिया, पेट कभी भरता है क्या? पेट कभी किसी का पेट भरा है? हाँ, तन का पेट भी नहीं भरता, मन का पेट भी नहीं भरता। इतनी रोटी खाई, इतना चावल खाया, हाँ, हर रोज पेट खा ली, सुबह खाया शाम को खा ली, शाम खाया सुबह खा ली। तो लोग इसको भरने में लगे हुए हैं, जो कि कभी भरने वाला है नहीं। मरने के बाद जब खाक भरेगा तभी भरेगा। तो लोग बस इसी काम पे लगे हुए हैं कि कैसे हो पेट को भरना है। इसलिए सब कुकर्म हो रहे हैं। तो जीवन में लोग अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए पापाचार, दुष्टाचार में लगे हुए हैं। कूट भाषण, अप्रिय वचन बोलते हैं, शुद्ध वचन नहीं बोलते हैं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक, उपदेश देने वाले, सलाह सुझाव देने वाले साले जी हो गए हैं। घर पे श्रीमान जी का कुछ चलता नहीं है। हाँ, घर की देवियां ही सब कुछ चलाती हैं, ये लिखा हुआ है। देवियों के पास में चाबी रहती है। कुछ भी करना हो तो अब पुरुषों से कहने की जरूरत है नहीं। दान मांगना हो, कुछ करना हो तो देवियों से कहिए, बस काम पूरा होने वाला है। तरुणी प्रभुता गे, कन्या विक्रयणो लोभात। नारद जी ने कहा ऐसे अवस्था पृथ्वी की हो गई है। घूमते हुए मैं जब वृंदावन में पहुंचा, यमुना के तट पे पहुंचा, तो वहां पे एक आश्चर्य देखा मैंने। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वराः एकातु तरुणी तत्र विषण्णा खिन्न मानसा। यमुना जी के तट पे बहुत विचित्र बात मैंने देखी। एक तरुणी दो वृद्धों को साथ में लेकर के बैठी हुई है और रो रही है। दूर से मैंने देखा, मैंने कहा पास जाने की क्या जरूरत है, मैं इधर से खिसक जाता हूं, निकल जाता हूं। जैसे मैं निकल रहा था तो उन स्त्री ने मुझे देख लिया और आवाज लगाया, भो भो साधु, अरे साधु जी रुकिए रुकिए, क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। क्षणम तिष्ठ, कुछ देर रुकिए, मेरे चिंताओं को, मेरे दुख को भी निवारण करिए। साधु का दर्शन तो कलयुग में सर्वथा घरम परम, सारे पापों को मिटाने वाला होता है। साधुओं का जीवन जो है ना
औरों के दुखों को मिटाने के लिए समर्पित होता है। अरे साधु जी, मेरे कष्ट को भी आप दुख करते हुए जाइए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। साधु के जीवन तो औरों के उद्धार के लिए, कृपा करने के लिए समर्पित रहता है।